मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन की कार्यवाही कुछ देर में शुरू होगी और सदन में आज भी विपक्ष के हंगामे के आसार हैं और इससे पहले कल सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा है। विपक्ष खासतौर से समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने महंगाई, कानून व्यवस्था और मणिपुर हिंसा पर निंदा प्रस्ताव को लेकर जमकर हंगामा किया है। कल यूपी विधानसभा में 11 बजे विधेयक पेश किए गए और बताया जा रहा है कि अब से बस थोड़ी देर के बाद जो सदन की कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। विपक्षी पार्टियां जो हैं वो पूरी तैयारी के साथ सदन में मौजूद हैं क्योंकि आज भी हो हंगामा के आसार जो है वो नजर आ रही हैं क्योंकि महंगाई, कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से कल हो हंगामा देखने को मिला था, आज भी वही आसार नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि मणिपुर हिंसा को लेकर बार बार विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये मुद्दा उठाया जा रहा है, उस पर चर्चा हो। हालांकि साफ तौर पर स्पीकर की तरफ से ये कहना है, सतीश महाना ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो स्टेट के मुद्दे हैं उन पर ही चर्चा होगी, उन पर ही बातचीत होगी। यूपी सरकार आज विधानसभा के पटल पर मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट रखेगी। करीब 43 साल बाद मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की तैयारी है। जस्टिस सक्सेना आयोग की रिपोर्ट में मुख्य भूमिका मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष की मानी गई थी। 1980 से लेकर अभी तक 15 सीएम बदले लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। माना यह जा रहा है कि मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट सार्वजनिक होने से सियासी पारा जो है वो और बढ़ेगा। कोई पॉलिटिकल गेम नहीं है, ये पहले ही प्रेस हो जानी चाहिए थी, लेकिन विभिन्न कारणों से ये डिले होती गई। अब चूंकि उसके संबंध में कमीशन ऑफ इंक्वायरी में भी ये है व्यवस्था और साथ ही साथ एक आश्वासन भी था इस संबंध में। मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है, जनता चाहती है कि रिपोर्ट सार्वजनिक हो, इससे सरकार ये रिपोर्ट सार्वजनिक करेगी। वही समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि एसपी के डीएनए में ही अराजकता है। रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी जो सार्वजनिक हो जाएगी। बात करने के लिए हमारे साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं। सर, मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी, क्या बदलाव दिखाई देगा? देखिए, बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश के लोग इंतजार कर रहे थे। 1980 में जो आयोग बना था सक्सेना आयोग, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और हमारी सरकार ने निर्णय लिया है उसको हम सदन के पटल पर रखेंगे और जिस ढंग से एक वर्ग विशेष को प्रताड़ित किया गया था वो सब सार्वजनिक होगा और प्रदेश की जनता समझ सकेगी कि सच्चाई क्या है। तो ये मान लिया जाए कि भारतीय जैसे 15 मुख्यमंत्री 1980 से लेकर अब तक हो गए, किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई, तो इसको क्या माना जाए कि कोई पॉलिटिकल मूव है बीजेपी की सरकार का? जो भी पेंडिंग पत्रावलियां हैं उनको निस्तारित करना है और हमारे पास आज तक कोई भी पत्रावली पेंडिंग न रहे, इस बात पे हम लगातार काम कर रहे हैं। कल सदन नहीं चल पाए ठीक से, मुद्दे आज भी वही है, चाहे मणिपुर पर निंदा प्रस्ताव की मांग। पार्टी ये जानती है कि उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन का भरोसा जीत चुकी है। ये पार्टी के डीएनए में ही अराजकता है, हल्ला बोल है और ये लोग सदन को कभी चलने देना नहीं चाहते कि न इनके पास कोई नीति है, न एजेंडा है और प्रदेश की जनता इन्हें बुरी तरह नकार दिया है। और लखनऊ लिए चलेंगे, यूपी विधानसभा से सहयोगी राजीव हमारे साथ है। राजीव, अभी क्या जानकारी आपके पास है, क्योंकि आज कहा जा रहा है दिन आज का बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जहां मानसून सत्र में कई ऐसे मुद्दे जिनको लेकर चर्चा की जाएगी, वहीं दूसरी तरफ यह भी है कि मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट जो है वो भी सार्वजनिक की जाएगी। देखिए, आज उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन है जिसके चलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम जो डिप्टी सीएम हैं दोनों वो और अन्य नेता पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी जो सपा मुखिया अखिलेश यादव हैं वो सदन में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ मिनटों में वो भी पहुंच जाएंगे। तो कुल मिलाकर आज का जो दूसरा दिन है वो भी काफी हंगामेदार रहने वाला है। एक और जहां योगी सरकार मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट पेश कर सकती है विधानसभा सत्र के दौरान, तो वहीं दूसरी ओर जो विपक्ष है, खासकर समाजवादी पार्टी, वो उत्तर प्रदेश में महंगाई और जो बाढ़ की स्थिति है उसको लेकर आज भी हंगामा कर सकती है। इस समय समाजवादी पार्टी जो बीते दिनों कुछ विधेयक लाए गए थे योगी सरकार द्वारा, उनका भी विरोध करेगी। उनमें से जो प्रमुख रूप से है उसमें उत्तर प्रदेश नगर शासन स्थायी स्वायत्त विधि संशोधन अधिनियम है और दूसरा जो है वो नगर विकास संशोधन अधिनियम है, उसका विरोध करेगी। और साथ ही साथ जो निजी विश्वविद्यालय अध्यादेश
2023 लाया गया है उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर निशाना साधते नजर आएगी। इस दौरान समाजवादी पार्टी ने मणिपुर को लेकर भी निंदा प्रस्ताव पेश करने की मांग की है। तो ये कहीं न कहीं एक और इशारा करता है कि आज का भी जो दूसरा दिन है वो भी विपक्ष की ओर से हंगामेदार रहने वाला है। विपक्ष जमकर विरोध प्रदर्शन कर सकता है, हालांकि उसको लेकर सरकार ने पहले ही रणनीति बनाई है और कोशिश ये की जा रही है कि जो विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है उसको शांतिपूर्ण ढंग से चलाया जाए और जो मुख्य मुद्दे हैं उनको रखा जाए और जो विधानसभा की कार्रवाई है वो निर्बाध रूप से चले। लेकिन अब देखना यह होगा कि विपक्ष की क्या रणनीति है और विपक्ष जैसे ही अभी कुछ ही मिनटों बाद विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू होने वाली है उसके बाद विपक्ष क्या फैसला करता है, क्या रणनीति के साथ सदन के अंदर पहुंचता है। तो कुल मिलाकर तैयारी दोनों तरफ से कर ली गई है, चाहे वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जैसे विपक्षी दल हो या फिर सरकार हो। बिल्कुल राजीव, और इसीलिए सबकी निगाहें सदन पर टिकी हुई है क्योंकि सदन की कार्रवाई थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी और कई ऐसे मुद्दे जिनको उठाया जाएगा। हालांकि विपक्ष की रणनीति क्या कुछ होती है वो भी अपने दर्शकों को बताएंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए राजीव। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया है कि आज ई विधान लागू हो गया है। आने वाले शीतकालीन सत्र में विधायक जो है वर्चुअली जुड़ सकेंगे, लेकिन ये सुविधा किन्हीं विशेष परिस्थिति में मिलेगी, अगर कोई आने में असमर्थ है या बीमार है। हर माननीय सदस्य के सीट के ऊपर टैबलेट लगा हुआ है, सबके हाथ में मोबाइल फोन है। आज ई विधान लागू हो गया है। आज लोग बहुत तेजी से काम करना चाहते हैं। पहले जो सूचनाएं 90 दिनों के अंतर्गत आती थी, आज 90 दिनों की जरूरत नहीं है। आज कम दिनों के अंतर्गत उसके सूचनाएं आ सकती हैं। आज अकाउंटेबिलिटी विधायक की भी ज्यादा है जनता के प्रति, सरकार की भी विधायिका के प्रति ज्यादा है। आज लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस प्रकार का माहौल है उससे हमारे को त्वरित उसका समाधान मिले। अब हर व्यक्ति के हाथ में फोन है, रात को 12 बजे भी टेलीफोन करके अपनी समस्या को बताता है। तो उस प्रकार की चेंजेस आवश्यक था जो हम नियमावली शीतकालीन सत्र में क्या कहते हैं, क्या वर्चुअली भी जुड़ने की सुविधा होगी कि घर से या कहीं से भी? वर्चुअली जुड़ने की उसको सुविधा होगी जो अनफॉर्चुनेटली इस स्थिति में नहीं है, यहाँ पर आ जाएगी तो सब लोग वर्चुअली जुड़ेंगे। वर्चुअली जुड़ने का उन परिस्थितियों के अंतर्गत देखा जाएगा कि वो नहीं जा सकते। अगर बीमार हैं या कोई ऐसी परिस्थितियां तो वर्चुअली उनको जोड़ा जाएगा। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बयान विपक्ष पर संजय निषाद ने निशाना साधा है। विरोधी के पास कुछ बचा नहीं है, उनका काम ही है विरोध करना। यूपी को सर्वोत्तम बनाना है, विपक्ष नहीं चाहता है कि चर्चा हो। बड़ी बात सामने आई है, बड़ा बयान सामने आया है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने क्या कुछ कहा वो भी सुनाते हैं। लगा रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टंट है, पॉलिटिकल गेन के लिए कर रहे हैं साहब। विरोधी के पास विरोध करने के अलावा कुछ बचा नहीं है, उनका एक स्वभाव विरोध करना है। हमारा उत्तर प्रदेश को जीरो टॉलरेंस पर लाना है और उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम बनाना है। और जो मुद्दे इन लोगों ने छोड़ रखा है, जो उपेक्षित रखा है, जिन जातियों के साथ धोखेबाजी की, अन्याय किया, उसके साथ कानून बनवाना है। ये विपक्ष नहीं चाहता है कि चर्चा हो आरक्षण पर, चर्चा हो जिसके साथ धोखेबाजी हो, चर्चा हो कि कैसे पिछली सरकारों ने इन जातियों के साथ अन्याय हुआ। हमारे आरक्षण के मुद्दे पर वो नहीं चर्चा चाहते हैं। किन लोगों ने इनके फाइल गायब कराई है वो पर नहीं चर्चा चाहते हैं। कौन 17 पिछड़ी जातियों के साथ किसने धोखेबाजी की है वो नहीं चर्चा चाहते हैं। इसीलिए ये लोग सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं।